हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप। हिंदू धर्म में मान्यता है हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप बहुत ही शुभ और शक्तिशाली है। कहा जाता है हनुमान जी देवों की देव महादेव की अवतार थे। महादेव की भी एक पंचमुख स्वरूप है, तत्पुरुष, शदोयात, वामदेव, अघोर और ईशान। ठीक वैसे ही हनुमान जी के भी एक पंचमुख स्वरूप है, हनुमान, गरुड़, बराह, नरसिंह और हैग्रीव मुख। परंतु हनुमान जी जन्म से ही दिव्य शक्ति के अधिकारी थे, तो फिर क्यों पवन पुत्र को पंचमुख स्वरूप धारण करना पड़ा था? बहुत ही कम लोगों को इस कहानी के बारे में ज्ञात है। इसी कारणवश आज हम इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप धारण करने की संपूर्ण कहानी विस्तार से जानेंगे। आप सभी से अनुरोध है वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को और एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी में। दर्शकों, इस कहानी की शुरुआत होती है श्री राम और लंकापति रावण की भीषण युद्ध के समय काल में। जब लक्ष्मण जी मेघनाद को वध किए तब रावण अपने पुत्र मेघनाद के शोक में शोकातर हो उठे और उसको अपने हार का भी आभास होने लगी। तब रावण छल से श्री राम को हराने की साजिश रचने लगी। रावण अपने प्रिय मित्र अहिरावण के पास पाताल लोक में जाते हैं सहायता मांगने के लिए। अहिरावण पाताल लोक के एक भयानक शक्तिशाली दैत्य थे, जो कि तंत्र शास्त्र, छल कपट और जादू टोना के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ साथ अहिरावण देवी दुर्गा यानी कि माँ भवानी के एक परम भक्त भी थे। दूसरी तरफ विभीषण को जब इस बात का आभास हुआ कि रावण श्री राम को पराजित करने के लिए अहिरावण की सहायता ले रहे हैं, तब विभीषण हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण जी को अधिक सुरक्षा देने की आदेश देते हैं, क्योंकि विभीषण को ज्ञात था अहिरावण की जादुई शक्ति के बारे में। विभीषण की बातों को मानकर हनुमान जी पूरे वानर सेना समेत श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने पूंछ के घेरे बना के सुरक्षा देने लगे। परंतु अहिरावण अपने माया से विभीषण का ही रूप धारण करके उस घेरे के भीतर प्रवेश करते हैं और सभी वानर सेना को तंत्र से गहरी निद्रा पे डालकर श्री राम और लक्ष्मण जी को हरण करके पाताल लोक ले आते हैं। हनुमान जी जब सुबह उठे तब देखे श्री राम और लक्ष्मण जी अपने कुटिया पे नहीं है। तब हनुमान जी चिंतित होकर विभीषण के पास जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण जी को उद्धार करने की उपाय पूछते हैं। तब विभीषण हनुमान जी को बोलते हैं अहिरावण बहुत ही शक्तिशाली और मायावी है, उनको तुम युद्ध से नहीं हरा सकते हो। अहिरावण के राजमहल में एक विशाल माँ भवानी के मंदिर है। वो मंदिर में 5 दीपक पांचों दिशा में एक साथ जल रहे हैं। अगर तुम एक ही फूंक में 5 दिशा के 5 दीपक बुझा पाओगे तभी अहिरावण की मृत्यु संभव है। और विभीषण हनुमान जी को अहिरावण के राजमहल की रास्ता भी बताते हैं और पवन पुत्र बिना विलंब किए हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उद्धार करने हेतु प्रस्थान कर जाते हैं। हनुमान जी पाताल लोक प्रवेश करके अहिरावण के राज दरबार तक पहुंच गए, परंतु राज दरबार पे एक बालक बानर पहरा दे रहे थे। हनुमान जी सोचे इस बालक को तो मैं क्षण भर में ही पराजित कर दूंगा, परंतु वो गलत थे। वो बालक बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वो हनुमान जी के साथ दंड युद्ध में डटे रहे अपने साहस के साथ। अंत में विजय हनुमान जी को ही हुआ, परंतु उस बालक के साहस और पराक्रम देख के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और उसको अपने परिचय पूछे। तब वो बालक बानर बोलते हैं मैं पवन पुत्र हनुमान जी के पुत्र हूँ, मेरा नाम है मकरध्वज। ये सुन के हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो तो बाल ब्रह्मचारी है, उसको कैसे पुत्र हो सकता है। तब मकरध्वज हनुमान जी को बोले मैं जानता हूँ आप ही मेरा पिता है और आपके मन में सवाल आ रहे होंगे मेरा जन्म कैसे हुआ। असल में आप जब पहली बार माता सीता को ढूंढने के लिए लंका की ओर उड़ान भर रहे थे, तब आपके शरीर से एक पसीना का बूंद समंदर में गिरा था। वो बूंद एक मछली ने निगल लिया था। वो मछली अहिरावण के रसोई में आ पहुंची। जब वो मछली को काटा गया तब उस मछली से मेरा जन्म हुआ और तब से अहिरावण मुझे पाल पोस के बड़ा किया और अपने द्वारपाल में शामिल किया। तब हनुमान जी अपने पुत्र मकरध्वज को गले लगाया और अपने प्रभु श्री राम को उद्धार करने के लिए महल के भीतर प्रवेश कर गए। हनुमान जी सर्वप्रथम माँ भवानी के मंदिर में प्रवेश किए। तब हनुमान जी देखे 5 दीपक माँ भवानी के मूर्ति के 5 दिशा में स्थित है। हनुमान जी माँ भवानी को अनुरोध की
और स्वयं माँ भवानी के मूर्ति बनकर उसी स्थान पे विराजमान हो गया। दूसरे दिन जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाने के लिए माँ भवानी के मंदिर के भीतर प्रवेश की, तभी हनुमान जी पांचों दिशा में पंचमुख धारण करके पांचों दीपक को एक साथ बुझा दी और उसी क्षण अहिरावण की मृत्यु हो गई और हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण के छल से उद्धार करके अपने कंधों पे बिठा के उड़ान भर ली। दर्शकों, जिस दिन हनुमान जी पंचमुख धारण किए थे वो दिन था मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुष्प नक्षत्र में सिंह लगन तथा मंगल के दिन। इसी कारणवश पवन पुत्र हनुमान जी के पूज्य दिन भी मंगलवार है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है हनुमान जी के पंचमुख धारण करने की ये कहानी आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसे ही तथ्य से जुड़ी हिंदू धर्म की कहानी जानने के लिए हमारा चैनल हिंदू एपिक स्टोरी से अवश्य जुड़े रहे। वीडियो में कुछ सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जल्दी मिलते हैं और एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली।